इनफाइनाइट सीरीज़ के लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अभिसारी श्रेणी के लिए आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कन्वर्जेंट सीरीज। यदि समेशन un एक अभिसारी श्रेणी है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0 होगा। यानी समेशन un एक कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसका जो सीक्वेंस un होगा वो 0 को कन्वर्ज करेगा। ये हमें प्रूफ करना है, हम इसे बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। माना Sn सीरीज समेशन un का आंशिक योगफलों का अनुक्रम है। Sn क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। किस सीरीज का? समेशन un का। तो आंशिक योगफल की परिभाषा से हम जानते हैं n-1वां आंशिक योगफल Sn-1 होगा प्रथम n-1 पदों का योग, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स u1 प्लस u2 प्लस un-1। इसी तरह Sn n-वां आंशिक योगफल होगा प्रथम n पदों का योगफल u1 प्लस u2 प्लस un-1 प्लस un। एक और दो से हम देख सकते हैं un बराबर होगा Sn माइनस Sn-1, n-वां आंशिक योगफल माइनस n-1वां आंशिक योगफल। यदि समेशन un कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn भी अभिसारी होगा। Sn के अभिसारी होने से मतलब है कि इसकी लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी होगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn बराबर s, जहाँ s एक कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस से हम जानते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn-1 भी s होगा। अब यदि हम इक्वेशन 3 के दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn-1। यहाँ से दोनों के मान रखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का मान आया 0। यानी कि जब हमारी सीरीज समेशन un कन्वर्जेंट है तो इसका जो सीक्वेंस un है वो 0 को अभिसरित होता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0। प्रूफ हो गया। परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। इसे हम एक उदाहरण से देख सकते हैं। एक सीरीज है हमारे पास समेशन 1/√n, तो यहाँ un होगा 1/√n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un फाइंड आउट करेंगे तो वो आता है 0। यानी कि un 0 को कन्वर्ज कर रहा है। इसके बावजूद हम देखेंगे कि यह सीरीज समेशन 1/√n एक डाइवर्जेंट सीरीज है, एक अपसारी सीरीज है, अभिसारी नहीं है। इसे देखने के लिए हम इस सीरीज के आंशिक योगफल निकालते हैं। पहला आंशिक योगफल S1 इस सीरीज की फर्स्ट टर्म, दूसरा आंशिक योगफल S2 इस सीरीज की फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो पदों का योग 1 + 1/√2, और इसका n वां आंशिक योगफल Sn होगा इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का सम। यानी कि इसके प्रथम n पदों का योग वो होगा 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√n। अब हम देखेंगे कि ये आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn कहाँ कन्वर्ज होता है, किस नंबर की तरफ अग्रसर होता है। उसके लिए हम आसानी से देख सकते हैं कि √2, √3, √5, 1 सभी √n से छोटे होंगे। √2 लेस देन √n होगा जब n आपका 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो 1/√2 ग्रेटर देन होगा 1/√n से। तो हम Sn nवें आंशिक योगफल की
प्रत्येक टर्म 1/√n से बड़ी होगी। तो Sn इस एक्सप्रेशन से बड़ा होगा 1/√n प्लस 1/√n प्लस 1/√n कितनी बार, n टाइम्स। यानी Sn का मान n/√n से बड़ा होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि Sn √n से बड़ा होगा। nवां आंशिक योगफल किससे ग्रेटर देन होगा, √n से। अब हम अगर दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो हम पाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यानी कि इस सीरीज का आंशिक योगफलों का अनुक्रम अनंत को अग्रसर हो रहा है, अर्थात Sn डाइवर्जेंट है। सो ये सीरीज समेसन 1/√n भी डाइवर्जेंट है। तो हमने पाया कि एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो आवश्यक रूप से होगा कि उसका सीक्वेंस un 0 को कन्वर्ज करेगा, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अगर un 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो हम नहीं ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। एक उदाहरण देखते हैं। सीरीज समेसन n/n+1 के अभिसरण की जांच कीजिए। इस सीरीज को चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ समेसन un क्या दिया हुआ है, समेसन n/n+1। तो un होगा हमारा n/n+1। un की लिमिट अगर हम चेक करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1। लिमिट कब लगाते हैं, पूर्ण बीजीयकरण और परिमेयकरण करने के पश्चात। तो इसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un आया हमारा 1, जो कि 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन सीरीज डाइवर्जेंट है, अपसारी है। ये अभिसारी हो ही नहीं सकती। एक अभिसारी श्रेणी के लिए आवश्यक है कि उसका सीक्वेंस un 0 को कन्वर्ज करना चाहिए। तो ये एक कन्वर्जेंट सीरीज के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उसका सीक्वेंस un 0 को कन्वर्ज करेगा। इसके बाद हम इनफाइनाइट सीरीज के कुछ गुणों की बात करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। पहली प्रॉपर्टी है कि किसी इनफाइनाइट सीरीज में से परिमित पद जोड़ने अथवा हटाने पर उस श्रेणी का अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता है। मतलब किसी अनंत श्रेणी में आप कुछ गिनती के पद 1, 2, 4, 5, 50, 100 परिमित पद जोड़ देंगे तो उसके अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो सीरीज अभिसारी है तो अभिसारी ही रहेगी, और वह सीरीज अपसारी है तो वो अपसारी ही रहेगी। अथवा आप कुछ पद हटा दें, परिमित पद हटा देंगे तो भी उसके अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हम बहुत आसानी से आंशिक योगफलों के योग और अनुक्रम से देख सकते हैं। दूसरा एक रिजल्ट है, इसका गुणधर्म है कि किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद को, किसी अनंत श्रेणी के प्रत्येक पद को एक अशून्य अचर राशि से गुणा करने पर श्रेणी का अभिसरण अप्रभावित रहता है। इसका मतलब एक सीरीज, मान लीजिए समेसन un एक सीरीज है। यदि मैं एक अशून्य c से गुणा, एक अशून्य अचर राशि c से गुणा कर दूं इसके प्रत्येक टर्म को, तो ये सीरीज भी, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट रहेगी। ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट ही होगी। लेकिन c के ऊपर क्या कंडीशन है, c 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने बात की इनफाइनाइट सीरीज की, जिनको आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू।